एपिसोड 242 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। जी का बहन उसका कान टानते हुए बोलती है मैं तुम्हें कितना बार बोली हूँ कि मुसीबत पैदा मत करो, तुम्हें पता है इस बार तुम्हें पापा छोड़ने वाले नहीं है। जी बोलता है बहन रुक जाओ, मैं उसे कहीं दूर जाकर छिप जाऊंगा। वो लड़की बोलती है उसके अलावा तुम चैन बैक्सून से दूर रहना। मुझे लगा था कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो मुझे बेच ही दिया था। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करने वाली हूँ। जी बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला हूँ कि मैं तुमसे शादी करने वाला नहीं हूँ। तभी वो लड़की चिल्लाती हुई बोलती है तुम इसे छूने का हिम्मत भी मत करना। चैन बोलता है तुम उस समय कहाँ गई थी जब ये मरने वाला था? वो लड़की बोलती है पापा के हाथों से मरना और दुश्मनों के हाथों से मरना ये दोनों अलग बात है। तभी सी बोलता है तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? फिर वो लड़की बोलती है जब तुम्हें मौका मिले तुम यहाँ से भाग जाना, चिंता मत करो, पापा को पता चल जाएगा कि मुझे कौन मारा है। मैं दुश्मन के सामने कभी हार नहीं मानने वाली हूँ, चाहे मुझे मरना पड़े। तभी चैन उसे जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है निकल यहाँ से। फिर वो लड़की चैन से मार खा के बाहर आ जाती है और यहाँ देखते हुए बोलती है मैं तो उसका दुनिया से बाहर आ गई हूँ, क्या ये इसका चाल है क्या? जो भी हो मुझे यहाँ से पहले निकलना चाहिए। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। चैन सी को बोलता है तुम यहाँ पर रह सकते हो या फिर बिकॉन्ग भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ची बोलता है क्या तुम मरने वाले हो क्या? चैन बोलता है नहीं, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो क्या? ची बोलता है यहाँ पर रहने से तुम्हें तकलीफ हो रहा है क्या? ये यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा है, मैं कहाँ पर जाऊँगा? चैन बोलता है बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन की तरह तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ची बोलता है रुक जाओ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं बिकॉन्ग जाऊँगा, मैं वहाँ पर एकदम सुरक्षित रहूँगा। उसके अलावा क्या तुम मुझे गोल्डन क्रो दे सकते हो क्या? गोल्डन क्रो ये सब देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है बिकॉन्ग सेक्टर के लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, वो लोग जैसे ही मुझे देखेंगे वो लोग मुझे मार के फेंक देंगे, मैं तो वहाँ पर बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ। तभी चैन ची को एक पत्थर निकाल के दे देता है और बोलता है ये तुम्हें स्पेशल टनल से बिकॉन्ग सेक्टर ले जाएगा और जाते हुए तुम कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल मत करना, तुम यज्जू को खोज लेना, वो सब कुछ संभाल लेगी। ची वो पत्ता ले लेता है, बोलता है ठीक है। तभी कुछ डेमी ह्यूमन वहाँ पर आ जाते हैं। चैन बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर रहना चाहते हो या फिर बिकॉन्ग सेक्टर जाओगे? वो सभी लोग बोलते हैं हम सभी डिमन बीस्ट आपको ही फॉलो करना चाहते हैं। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हमें जेनू सेक्टर में दिखाया जाता है। वहाँ के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं सेक्टर मास्टर बहुत ही समय से कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है क्या? दूसरा आदमी बोलता है वो तो अपना क्लोन को रखते थे ना सेक्टर को मैनेज करने के लिए, ब्लड इमॉर्टल सेक्टर तो हमसे लड़ाई करना चाहते हैं। तीसरा आदमी बोलता है मुझे लगता है कि मास्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, कैसा रहेगा कि हम लोग दूसरा मास्टर को ले आए? जी बोलती है बकवास बंद करो तुम लोग, मास्टर अभी अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, जिससे हम लोग ये वार आराम से जीत जाएंगे। एल्डर बोलता है ठीक है, ये बताओ कि मास्टर कब आने वाले हैं? ये सभी मेंबर को कौन शांत करेगा? अगर वो बाहर नहीं आया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर हमें एक नया मास्टर को लेना ही पड़ेगा। जी गुस्से से बोलती है तुम। तभी चैन सेक्टर मास्टर की सीट में बैठ जाता है, बोलता है शांत हो जाओ, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। एल्डर जी ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वहाँ पर बैठ गए, जल्दी से नीचे हट जाओ। फिर वो दोनों मिलकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है। फिर वो बोलता है सही में ये हॉल बहुत ही अलग है, यहाँ तो थोड़ा भी शांति नहीं है। एल्डर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वापस यहाँ पर आ गए, तुम्हारी वजह से ब्लड इमॉर्टल सेक्टर हम पर हमला करने वाला है। ची चिल्ला के बोलती है तुम मास्टर के चेयर से नीचे हो जाओ। चैन बोलता है मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे ये सेक्टर का फर्ज निभाना है और जिसे दिक्कत है वो आकर मुझे चैलेंज कर सकता है। जी बोलती है अगर हम लोग नए सेक्टर मास्टर के लिए आपस में ही लड़ेंगे तो हम लोग ब्लड इमॉर्टल सेक्टर से लड़ाई कैसे करेंगे? चैन बोलता है ये काफ़ी है तुम लोगों के लिए। एल्डर बोलता है ये तो पिल है। फिर वो खोल के देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो इमॉर्टल ग्रेड का लाइफ फोर्स पिल है। चैन बोलता है यह घायलों का इलाज करने के लिए है, अगर कोई मर भी गया फिर भी मैं उसे जिंदा कर लूँगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो मेरा साथ देगा। जी चिल्ला के बोलती है नहीं, हमें कोई नया मास्टर का ज़रूरत नहीं है। तभी यू बोलता है मैं इसके बात पर राजी हूँ, तुम लोग इस बारे में एक बार सोच लो। जी बोलती है सेक्टर मास्टर। एल्डर बोलता है सेक्टर मास्टर बताइए हमें क्या करना है? यू बोलता है मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अब समय आ गया है, तुम लोग नया सेक्टर मास्टर को चुन लो, यही मेरा आखिरी फैसला है। तभी जी रोते हुए बोलती है सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, जो भी हो एक बार ये ख़त्म हो गया, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ठीक करके रहूँगी।
एल्डर बोलता है जबकि ये मास्टर का ऑर्डर है तो हमें भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नए सेक्टर मास्टर के लिए सेरेमनी रखेंगे। चैन बोलता है अगर तुम लोगों को ऐसे ही मजा करना है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर वो यूनिवर्स में आ जाता है, बोलता है यहीं पर खास करके सेरेमनी होता है। ये जगह का नाम है डोंगसेन डिवाइन क्लाउड। सभी 12 एल्डर एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और वो लोग रिकमेंड करके पार्टिसिपेट भी करवाते हैं। ये खास करके 1 ऑन बैटल होता है और ये सभी 8 स्टेज में होता है। 8 फेयरी डिसाइड करता है कि कौन जीता है। गोल्डन क्रो यहाँ देखते हुए बहुत ही कापड़ा होता है। चैन बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि तुम एक्सपीरियंस कर सको कि मोटे सेक्टर के बीच में लड़ाई कैसा होता है, इससे तुम्हारा लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। गोल्डन क्रो बोलता है नाइंग मोटे सेक्टर से कंपेयर करूँ तो मैं एक नॉर्मल सा श्राइन लॉर्ड हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ डीटी सोल है, मैं इसका सामना कैसे करूँगा, तुम यहाँ पर मुझे सजा देने आए हो। चैन बोलता है क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुम ची के साथ नहीं गए। गोल्डन क्रो बोलता है मेरा तो दोनों जगह से बैंड बजा हुआ है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। चैन बोलता है तुम यहाँ पर बैठ के आराम से लड़ाई देखो। गोल्डन क्रो बोलता है ठीक है, तुम अपना प्रॉमिस को निभाना। तभी अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लग जाता है। चैन शॉक्ड होकर बोलता है पैन। पैन बोलती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ क्या। चैन बोलता है क्या तुम आउटर डिसेबल टेस्ट पास कर ली हो क्या, तुम्हें किस एल्डर ने रिकमेंड किया है। पैन बोलती है तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है, अगर तुम सेक्टर मास्टर होते तो मैं बता भी देती। चैन अपने मन में बोलता है तुम मुझे आखिरी बार बचाई थी, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। तभी पैन उस पर हमला करते हुए बोलती है तुम्हारे कंधे में एक चिड़िया है, क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो क्या, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मेरे हमले से बच जाओगे। तभी चैन स्काई सर्चिंग हैमर से उस पर हमला कर देता है और शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गई। पैन बोलती है कमज़ोर, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। चैन बोलता है क्या तुम टेम्परिंग के रास्ते में चल रही हो क्या, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मेथड है, ये उन लोगों के लिए जो आउटर डिसेबल में फेल हो जाते हैं, फिर वो लोग अपना फ्यूचर के इनकार्नेशन को सेक्रीफाइस करके इनर डिसेबल बनने की कोशिश करते हैं। अगर तुम मर गई तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगी, यहाँ तक कि मेरा किंगडिक टेक्निक भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पैन बोलती है क्या तुम्हें मेरे लिए अफसोस हो रहा है, सबसे पहले तुम अपना चिंता करो। फिर वो उस पर अपने तलवार से हमला करने लग जाती है। चैन अपने मन में बोलता है ये यहाँ पर कम्पीट करने नहीं आई है, ये किसी और का मोहरा है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है बताओ मुझे तुम्हें यहाँ पर कौन भेजा है और वो लोग तुमसे क्या प्रॉमिस किए हैं। तभी पैन चैन के चेस्ट पर हमला कर देती है। चैन बोलता है तुम मुझ पर कभी भी हमला नहीं कर पाओगी, हालांकि तुम टेम्परिंग का रास्ता चुन के ताकतवर हो गई हो और तुम्हारा लाइफ फोर्स भी पहले से ताकतवर हो गया है। पैन बोलती है चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चैन बोलता है लगता है कि तुम अपने इमोशन को भी सेक्रीफाइस कर दी हो। तभी चैन चिल्ला के बोलता है जैनो डिवाइन आई सोल चार्म। फिर चैन बोलता है ये तो बेहोश हो गई है, अब तो बता दो कि कौन जीता है। तभी एक आदमी बोलता है सभी का गेट वाइटलिटी बहुत ही अलग होता है, तुम्हें कैसे पता चला कि इसका आग बहुत ही अलग है। चैन बोलता है इसका आग जैसा था उससे बहुत ही अलग है। तभी वो आदमी बोलता है ठीक है, सभी मैचेस खत्म होने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है और कौन अगला राउंड में जाएगा। फिर चैन पैन को अपने कमरे में ले आता है और अपने टेक्निक से उसके मेमोरी में देखता है और बोलता है ये तो इसका मेमोरी है, लेकिन ये किसके सामने झुकी है। तभी एक आदमी बोलता है मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम डोंगसेन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करो, अगर तुम सेकंड राउंड में चली गई तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर फेयरी फेदर दूंगा, जिससे तुम आराम से टेम्परिंग के रास्ते में जा सकोगी और जैनो टेक्निक के फाउंडेशन में जन्म भी ले पाओगी। पैन बोलती है आपका शुक्रिया। वो आदमी बोलता है तुम्हें मेरे बारे में किसी को बोलना नहीं है, इस मौके को तुम गंवाना मत। चैन बोलता है ये टेम्परिंग का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लिमिट होता है, इससे तुम कभी भी वाइड रिटर्निंग स्टेज में नहीं जा सकते हो, ये नामुमकिन वाला बात है कि तुम फेयरी फेदर को सेंस कर पाओगे और इसका इस्तेमाल तो बहुत ही दूर का बात है, ये लोग तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन ये ऐसा बोल रहा है कि ये बहुत ही आसान है दूसरों को देना, हालांकि इसे पता है फेयरी फेदर के बारे में। आशा करते हो कि मुझे आगे चल के बहुत ही अच्छा खबर मिले। तभी गोल्डन क्रो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तो किस आदमी का लक खराब है जिस पर तुम्हारा नजर गया है। चैन बोलता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा।